हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज सेट 4.3 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज। ठीक है, जो अभी हम लोग ने ये तीन आइडेंटिटी सीखा है, इनमें से कोई ना कोई यूज करके इनको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला है दैट इज 117 का होल स्क्वायर। अब देखो 117 के होल स्क्वायर को मैं 100 प्लस 10 प्लस 7 लिख सकता हूँ, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सा आइडेंटिटी यूज करूंगी? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ए क्या है? 100 है, बी 10 है और सी 7। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर विच इज 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a इज 100, b इज 10, 2ab प्लस 2bc, b is 10, c is 7 प्लस 2ca, 2c is 7, a is 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर होता है 100,000 10,000 प्लस 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 2 इंटू 100 2000 इंटू 10 20,000। 20,000 ही होगा। 2 इंटू 100 2000 इंटू 10 2000, सॉरी 20,000 एंड 2000 प्लस 140 है ना। 2 इंटू 10 इंटू 7 140 प्लस ये हो जाएगा 1400। ठीक है, 1400। इन सबको ऐड करना है, इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको रफ में इधर पे मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखो जो ऊपर ऊपर सिंपली ऐड होने वाला है 10,000 प्लस 2,000 इज 12,000 है ना। 12,000 प्लस 1,400 1,400 इज 13,400, 13,400। ठीक है, अब बचा 100 49 और 140। इसको 100 49 और 140 मैं कर ही लेता हूँ, कहीं गलती हो गया तो फिर से मुझे वीडियो बनाना पड़ जाता है। ठीक है, वापस से 9 8 फिर 6 3 1, तो मेरे को आंसर क्या मिला? 13689। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वाला। अब करते हैं सेकंड वाला। 78 माइनस 78 का होल स्क्वायर। ठीक है, 78 का होल स्क्वायर। तो मैं 78 का होल स्क्वायर को क्या 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है? 80, मतलब 80 का स्क्वायर माइनस 2, ए है 80, बी है 2 प्लस बी स्क्वायर, बी इज माई 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर वुड बी 6400 6400 माइनस 320 प्लस 4 है ना। 640 माइनस 320, ये हो जाएगा 6080, 6080 प्लस 4 6084। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 6084। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला। आपका था थर्ड वाला। थर्ड वाला है मेरा, कहाँ गया? 198 का होल स्क्वायर। 198 का होल स्क्वायर, क्या 198 के होल स्क्वायर को 200 माइनस 2 का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको लिख पाऊंगा 200 का होल स्क्वायर माइनस 2a इज 200, b इज 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 200 का होल स्क्वायर वो जो 40,000 है ना, माइनस 800 टू द 4 4 टू द 800 प्लस 4 40,000 माइनस 800 वुड बी 39,200, 39,200 प्लस 4 39,200 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 39,204। ठीक है, ये हो गया थर्ड वाला। अब करते हैं फोर्थ वाला दैट इज 214 का होल स्क्वायर। 214 का होल स्क्वायर, 214 का होल स्क्वायर। सो 214 का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 200 प्लस 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर है ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 200 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 200 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
2a is 200, b is 10, 2ab plus 2bc, 2b is 10, c is 4 plus 2ac, 2 into a is 200, c is 4. इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 4 1 2 3 4 40,000 प्लस 100 प्लस 16 प्लस 4,000 प्लस 80 प्लस 1600 इन सबको ऐड करना है। 40,000 प्लस 4,000 होता है 44,000, 45,600, ठीक है 45,600, ठीक है। इन तीनों को ऐड किया तो फिर 180 प्लस 16 196, यहाँ पे रह जाएगा 196, इनको ऐड करना है 196, इनको ऐड करेंगे तो 69754, तो मेरा आंसर आ जाएगा 45796, ठीक है। आई होप सही है। 44,000 फिर इधर पे 16 है 45,600 फिर 100 प्लस 1600 और इधर पे 80 196, ठीक है 196 ऐड करना सही है, ठीक है। हो गया फोर्थ वाला। अब करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या है, दैट इज 214 का होल स्क्वायर। फिफ्थ वाला भी करेंगे, नहीं यही था फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला ये है 1104 का होल स्क्वायर, मतलब 1104 का होल स्क्वायर। तो 1104 को मैं क्या 1000 प्लस 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, तो आ जाएगा a स्क्वायर विच इज a 1000 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 2a is 1000, b is 100, 2ab plus 2bc, 2 into 100 into 4 plus 2ca plus 2c is 4 और a is 1000। अब इसको कैलकुलेट करता है 1000 का होल स्क्वायर 1 2 3 1 2 3 प्लस इसका 1 2 3 4 प्लस 16 प्लस 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस 4 इंटू 2 8 1 2 800 प्लस 8 1 2 3, ठीक है। इन सबको अब ऐड करना है। दिस इज 1 टेंस 10 लाख था शायद से, 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। ये 10 लाख है, ये 2 लाख है। 10 लाख प्लस 2 लाख इज 12 लाख। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मुझे मिलेगा 12 लाख। 1 2 1 2, ठीक है, और एक जीरो लग जाएगा और एक जीरो। 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पे अब ये 10,000 है, ये 8,000, 18,816 प्लस 18,816। अब इनको ऐड करेंगे तो 1218816, ठीक है। तो मेरे को आंसर मिलेगा ये वाला 100,000 10 लाख 10 लाख, सही है। ये फिफ्थ हो गया। अब देखते हैं सिक्स वाला। सिक्स वाला है 1120 का होल स्क्वायर, 1120 का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 प्लस 100 प्लस 20, है ना, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर विच इज 1000 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a is 1000, b is 100, 2ab प्लस 2bc, b is 100, c is 20 प्लस 2ca, 2c is 1000, a is 20, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1000 का स्क्वायर इज 1 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 1 2 1 2 प्लस 4 0 0 प्लस 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस 4 1 2 3 1 2 3 प्लस 4 1 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये अब इसको मुझे ऐड करना है बस। तो ये है 10 लाख, ठीक है, और ये है 2 लाख। 1 टेंस 100,000 10 लाख, हाँ ये 10 लाख है और ये 2 लाख है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 12 लाख तो मिलेगा ही। 12 लैक्स 1 टेंस 100 और एक जीरो, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया। अब ये है 10,000, ये है 40, ये है 40,000, 10,000 प्लस 40,000 हो जाएगा 50,000। दिस इज दिस 50,000, 50,000 और प्लस 4,000 54,000, 54,000 और ये 400 54,400 हो जाएगा। तो 12,000 प्लस 54,400 हो जाएगा 1254,400, ठीक है। तो 6 का आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला फैक्टर यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। तो ये 5 क्वेश्चन है, इसको मुझे फैक्टर करना है सुइटेबल आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने इधर पे लिख लिया है। अब देखो सबसे पहला वाला क्या है,
फर्स्ट वन इज 116y² माइनस 24y प्लस 9। क्या पहला वाला नंबर इसको मैं 4y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और ये 9 को क्या मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? ठीक है। और इसको -2 इंटू 4y इंटू 3 लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था? a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो ये बन जाएगा 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला, दैट इज 9/4 s² प्लस 6st प्लस 4t²। अब देखो 9/4 s², इसको क्या मैं 3/2 s का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और 4t² को क्या मैं 2t का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब बीच में प्लस 2ab, देखो 2 इंटू 3s, 3/2s, 3/2s और 2t है। ठीक है, क्या ये है? क्योंकि इसको ये कैंसिल होके 3 इंटू 2 6st बन रहा है, तो मतलब ये कौन से फॉर्म में? a² प्लस 2ab प्लस b²। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया सेकंड वाला। आप करते हैं थर्ड वाला, दैट इज m²/9 प्लस mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। तो यहाँ पे देखो ये वाला एक जो टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। ये a² मान लो, ये b² प्लस c² प्लस 2ab, सॉरी ये 2ab प्लस 2bc 2ca के टर्म्स में ऐसा कुछ मुझे टर्म दिख रहा है। मतलब देखो m²/9 को मैं m/3 का होल स्क्वायर लिख पा रहा हूँ। ठीक है, k²/4 को मैं क्या k/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और 9n² को क्या मैं 3n का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब बीच में देखो ये है mk/3 जो है प्लस 2m/3 इंटू k/2 है, k/2 है ना। अब 2 से 2 कटेगा, बचेगा mk/3, ये वाला टर्म है 2ab टाइप का टर्म है। ठीक है, प्लस ये फिर 3n के क्या टर्म है? प्लस 2n इज विच इज 3n और k वाला टर्म इज k/2, k/2। तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा 3n के। ठीक है, और 2mn इज प्लस 2 और m वाला टर्म है m/3 और n वाला टर्म है 3n। ठीक है, तो 3 से 3 कटेगा, बचेगा 2mn। तो क्या आपको ये दिखा? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इस तरह का शेप में दिख रहा है? बिल्कुल। तो ये, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a है मेरा m/3, b है मेरा k/2, है ना, k/2 मेरा b है, प्लस c है मेरा 3n, प्लस 3n का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ, दैट इज p² / 16 माइनस 2 प्लस 16/p²। p²/16 थर्ड वाला लिख लेते हैं, p²/16 -2 प्लस 16/p², 16/p²। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। पहले परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिख लो। p²/16 को क्या हम लोग p/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल। -2 को तो -2 ही रहने दो, इसको नहीं तो अभी के लिए ऑमिट ही कर दो। और इसको देखो 16/p² को क्या 4/p, सॉरी 16/p² को 4/p का होल स्क्वायर लिख सकते हो? बिल्कुल। और ये जो बीच वाला टर्म है इसको -2ab, 2 ये वाला टर्म दैट इज p/4 इंटू 4/p लिख पा रहे हो, है ना। p से p कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस बीच बीच में -2 ही बचेगा, जो कि -2 है। इसका मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। और यहाँ पे a क्या है? a इज p/4 माइनस b क्या है? 4/p, मतलब p/4 माइनस 4/p का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, चलिए ये हो गया थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ वाला, दैट इज, नहीं ये हो गया फोर्थ ना, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ था। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ। ठीक है, दिस इज 9a² प्लस 4b²। मैं इसको यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, फिर कॉपी करके उधर पे ले जाऊंगा। 9a² प्लस 4b², 9a² प्लस 4b² प्लस c²
प्लस सी स्क्वायर माइनस 12ab माइनस 12ab प्लस ए सी प्लस 6ac प्लस 6ac फिर -4bc एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी करके उधर पे ले जाता हूँ, नया पेज में करता हूँ इसको। ठीक है, पेस्ट करते हैं। चलिए, अब ये मुझे सीधा देखते से ही पता चल रही है ए प्लस बी प्लस सी, पर कोई ना कोई एक टर्म यहाँ पे नेगेटिव है ना। मेरा क्या किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बट यहाँ पे क्योंकि माइनस आ गया तो ए बी सी इनमें से कोई ना कोई एक माइनस का टर्म होगा इनमें से। ठीक है, बस वही मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टर्म माइनस का हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9a² को क्या मैं 3a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल 2b 4b² को क्या मैं 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस c² को क्या मैं c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए क्या है 3a और b क्या है 2b। ठीक है, पर देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 ab हो रहा है, पर यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अब या तो ये वाला टर्म नेगेटिव होगा या तो ये वाला टर्म नेगेटिव होगा। अब मुझे पता कैसे चलेगा ये वाला नेगेटिव है कि ये वाला नेगेटिव है। देखो यहाँ पे बीसी वाला टर्म भी नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे बी वाला टर्म है, यहाँ पे बी वाला टर्म है, बी वाला टर्म दोनों में नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब पक्का बी वाला टर्म जो है नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला साइन इसका साइन नेगेटिव होगा, मतलब -2b का होल स्क्वायर होगा, इसलिए -2ab हो जाएगा प्लस 2ac। ए है मेरा 3a और सी है c प्लस 2 सॉरी 3ab AC 6ac प्लस BC। बी वाला टर्म है मेरा -2b और सी वाला टर्म तो सी ही है, बस तो इस फॉर्म में है ये वाला नंबर, तो इसका मतलब मुझे ए मिल गया 3a, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी एंड दिस इज माई सी, तो इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ 3a -2b प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी यूज करके मुझे एक्सपैंड, ये वाला आइडेंटिटी यूज करके एक्सपैंड करना है। ठीक है, इसको भी मैंने अलग से पेज में लिखा है, इसको करते हैं एक्सपैंड। तो फर्स्ट वाला दैट इज p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर है। मुझे कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ये वाला आइडेंटिटी। तो यहाँ पे a के जगह p है, b के जगह 3q है और c के जगह 7r है, तो बस सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 7r का स्क्वायर प्लस 2 a है p, b है 3q 2ab प्लस 2bc, 2b है 3q और c है 7r प्लस 2ac, c है या फिर 7r इंटू a है p। तो कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 49 r स्क्वायर प्लस 6pq प्लस 42qr प्लस 14rp। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी एक्सपैंड। अब करते हैं सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या है 3x -2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा a क्या है, a इज 3x, b इज -2y एंड c इज 4z। ठीक है, ये मेरे ए बी सी है, तो बस फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो पुट कर दो, a का वैल्यू 3x का होल स्क्वायर प्लस b इज -2y का होल स्क्वायर प्लस c इज 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a is 3x, b is -2y, 2ab plus 2bc, 2b is -2y, c is 4z plus 2ca plus 2c is 4z और a है 3x। अब इसको ओपन मतलब स्क्वायर कर लेते हैं, 3x स्क्वायर इज 9x स्क्वायर प्लस -2y का होल स्क्वायर वुड प्लस 4y स्क्वायर ही होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 16z स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2
-12 एक्स वाई यहाँ पे हो जाएगा, -16 YZ, और यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 24 XZ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। के बाद अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको मैं थोड़ा सा जो अनवांटेड पार्ट है उसको हटा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या ये आइडेंटिटी है, हम लोग को ये पूछा है। देखो, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, क्या 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर के बराबर आता है क्या, क्या ये आइडेंटिटी है क्या। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो पहले इसका वैल्यू निकालूंगा। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab फिर -2bc हो जाएगा, -2bc -2ac हो जाएगा इसका वैल्यू। वैसे अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab -2bc प्लस 2ac हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर -2ab, ठीक है, -2ac, फिर प्लस, सॉरी, -2ac की जगह पहले -2ab प्लस 2bc, फिर -2ac बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इन तीनों को मुझे ऐड करना है। अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं, इन तीनों को, इन सबको ऐड कर दूं, तो मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। देखो, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, वैसे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस ए बी और -2ab तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2ab, और यहाँ पे एक बीसी और एक माइनस बीसी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2bc, और इधर पे एक एसी और माइनस एसी कैंसिल हो जाएगा, -2ac बच जाएगा। तो मुझे इसका रिजल्ट, ठीक है, मतलब ए दिस प्लस दिस, इसका वैल्यू मुझे ये आ रहा है, मेरा ये आंसर नहीं आ रहा, सो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। अगर दिस थिंग इक्वल टू दिस थिंग कहता तो ये मैं आइडेंटिटी कह सकता था। ठीक है, पर ये वाला चीज इसके इक्वल तो नहीं है, सो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, नॉट एन आइडेंटिटी। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है 4.3 के आगे क्या है नेक्स्ट, 4.5, दैट इज फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रा टाइप्स, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।